प्यारे बच्चों लोग, बहुत बहुत स्वागत है सभी का लाइट के इस सेशन में। और लास्ट सेशन में मैंने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके सवाल। रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की कैटेगरी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही छोटे क्वेश्चंस होते हैं। आपके एग्जाम्स में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, या सिर्फ आंसर लिखने के लिए वेरी शॉर्ट आंसर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग लाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस की भरमार रहेगी, खूब रहेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन, पहली चीज को जब भी आप ऐसे कभी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमेशा ध्यान रखें क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा। क्योंकि सावधानी से इसलिए पढ़ने की जरूरत है, जरा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कोई भी चीज। जरा सा कंफ्यूजन शब्द ऐसे घुमा देगा कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसीलिए बहुत ही सावधानी से पढ़ना सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। किसी प्लेन मिरर के सरफेस पर कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलर गिरती है तब क्या होता है। तो प्यारे बच्चा लोग, हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर हमारा कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे करके। ठीक है ना, ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, सपोज दैट ये तुम्हारा प्लेन मिरर है और ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, हाँ ये प्लेन मिरर है ऐसे करके। ये और यहाँ पर एक नॉर्मल अगर हम लोग खींच दें, नॉर्मल, एक नॉर्मल बोले तो एक अभिलंब ऐसे करके। ठीक है, ये है नॉर्मल। चलिए, अब ये हमने नॉर्मल यहाँ पर खींच दिया। अच्छा, अरे ये नॉर्मल खींच दिया। अब आप देखिएगा, अरे हाँ, ये नॉर्मल हमने यहाँ पर खींच दिया। अब इसके बाद हमने एक लाइट रे डाली। ये लाइट रे जो है ना, वो हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइट रे अगर हम लोग ऐसे करके डालेंगे, मान लेते हैं ये लाइट रे हमने परपेंडिकुलरली डाली। ठीक है, परपेंडिकुलरली कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलरली लाइट रे हमने ऐसे करके डाली। ये लाइट रे जाएगी, और मैंने आपसे बोला था कि जब कभी भी कोई भी लाइट रे किसी प्लेन मिरर पर गिरती है तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की भी होती है। यहाँ पर ये वाली जो लाइट रे है, अगर ये नॉर्मल मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे ही जाएगी परपेंडिकुलरली इस तरीके से, तो ये नॉर्मल के साथ में एंगल कितना बनाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल विल बी आई इक्वल टू 0 डिग्री। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर तुम्हारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी तुम्हारा 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब लाइट रे सेम उसी रास्ते पर ऐसे करके वापस आ जाएगी। ठीक है ना, तो लाइट रे तुम्हारी ऐसे करके वापस आ जाएगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। इसीलिए तो लाइट रे अपना रास्ते ट्रेस करेगी। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हेंस द लाइट रे विल रीट्रेस इट्स पाथ। तो हेंस लाइट रे will retrace its path। ठीक, वो अपना पाथ जो है ना वो दोबारा रीट्रेस करेगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही आते हैं जैसे मैं करवा रहा हूँ, इसीलिए इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ना। इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, जब मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपके लगवा दूंगा रिफ्लेक्शन के, तो उसके बाद में हम लोग थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस आईआईटी और नीट वगैरह के पेपर में आ चुके हैं हम उनको भी करेंगे साथ में। मगर एक बार जब सारे लेवल के क्वेश्चन लग जाएंगे उसके बाद, पहले बोर्ड एग्जाम, उसके बाद नीट और जेई का। ठीक है,
क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। किसी प्लेन मिरर पर कोई भी लाइट रे 30 डिग्री पर आकर के गिरती है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर इसकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी कंफ्यूजिंग है, आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। एक्चुअल में वो कह रहा है कि मिरर से 30 डिग्री के एंगल पर आकर के कोई भी लाइट रे गिरती है, ये तुम्हारा मिरर है, इस तरीके से ये मिरर है ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, अब इस मिरर से 30 डिग्री पर गिरती है, इसका मतलब वो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल एंगल जो है ना वो तुम्हारा 30 डिग्री है। यहाँ पर ये तुम्हारा नॉर्मल है ऐसे करके, ये हमने नॉर्मल बना दिया ऐसे करके, ये इस तरीके से, ठीक है। हाँ, ऐसे करके ये मैंने नॉर्मल बना दिया, और यहाँ पर ऐसे करके एक लाइट रे हमने ऐसे करके गिराई, 30 डिग्री पर हमने एक लाइट रे ऐसे करके गिरा दी यहाँ से यूं करके। जब ये वाली लाइट रे मैंने ऐसे करके गिरा दी तो ये ऐसे करके, अरे हाँ, तो ये वाली जो लाइट रे है ना वो इस तरीके से ऐसे करके वापस हो जाती है। वो लाइट रे ऐसे करके आई और ये यूं करके ऐसे करके वापस चली गई यूं करके, ठीक है। और यहाँ पर ये जो तुम्हारा एंगल है ये तुम्हारा कितना है, ये है तुम्हारा 30 डिग्री। जरा सोचिए, ये एंगल आपको 30 डिग्री कह रहा है वो, अगर ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल आई, और ये तुम्हारा हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ से ये जो आर की वैल्यू आएगी ना वो भी तुम्हारी कितनी हो जाएगी, एंगल आर, वो भी तुम्हारी 60 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि हियर एंगल आई दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री, ठीक है ना, 90 माइनस 30 डिग्री सॉरी। तो एंगल आई विल बी इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 60 डिग्री, हेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू कितना, हेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो भी इक्वल टू 60 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क होता है, कई बार देखने में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। एक लाइट रे किसी मिरर को 40 डिग्री पर आकर के गिरती है, ठीक है ना, टू द मिरर सरफेस, मिरर के सरफेस के साथ 40 डिग्री पर गिरती है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम यही वाला जो डायग्राम है वो भी तुम्हारा, यही वाला डायग्राम यहाँ पर भी तुम्हारा बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। हाँ, यही वाला डायग्राम तुम्हारा ऐसे ही यहाँ पर भी बनेगा, जरा अगर आप ध्यान से देखें ऐसे करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा मिरर है यहाँ पर ऐसे करके, कुछ इस तरीके से ऐसे करके यूं करके, ठीक है। और ये जो तुम्हारा मिरर है ऐसे करके यूं करके, ठीक है। हाँ, इस तरीके से तो तुमसे कह रहा है कि जो लाइट रे है ना वो कुछ इस तरीके से आकर के गिर रही है, कितने डिग्री पर गिर रही है, 40 डिग्री पर गिर रही है। मान लेते हैं जैसा ये लाइट रे तुम्हारी इस तरीके से आकर के गिरी, लाइट रे ऐसे करके गिरी है आकर के यहाँ पर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर लाइट रे ऐसे करके गिरी, ठीक, यूं करके, तो 40 डिग्री पर ये वाला तुम्हारा एंगल 40 डिग्री है, ठीक है। ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है और ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो तुम्हारा ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा एंगल आई, ये है एंगल आई, तो ये तुम्हारा एंगल आर कितने का हो जाएगा, ये भी तुम्हारा हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक, 50 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा एंगल भी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हियर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर, दिस विल बी इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक, ये हो जाएगा आंसर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर 50 डिग्री हो जाएगा ये चीज, ठीक है। चलिए, तो आगे की तरफ चलते हैं। अब आप देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज का टाइप पूछ रहा है कि किस टाइप की इमेज बनेगी इन अ प्लेन मिरर। देखिए, प्लेन मिरर में हम आपको बता चुके हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो तुम्हारी कैसी बनेगी, आंसर ए का आंसर कैसे दिया जाएगा, ठीक है ना। प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, प्लेन मिरर में इमेज बनती है वर्चुअल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, ठीक, वर्चुअल इमेज
is formed in plane mirror. ठीक, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, दूसरी चीज, प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज बनती है ऑब्जेक्ट के साइज में। ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिखता हाँ लिखता हूं, इन प्लेन मिरर image formed is vertically erected। वर्टिकली तो सीधी होती है, ठीक है ना, हाँ वर्टिकली इमेज सीधी होती है, वर्टिकली इरेक्ट, वर्टिकली इरेक्ट, वर्टिकली इरेक्ट एंड हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड। देखिए हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज बनती है इसमें। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप लोगों को लिखने पड़ेंगे तब जाकर के आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, साथ में अगला पॉइंट आप लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हाँ 1 2 3 इमेज साइज इन प्लेन मिरर, ऐसे लिख सकते हो, इन प्लेन मिरर इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। अब ये तुम्हारे 3 प्रॉपर्टी जो हो गई ना इमेज की, वो तुम्हारी बिल्कुल बिल्कुल सही हो गई। अब ये तीनों पॉइंट अगर आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को नंबर पूरे मिल जाएंगे, इतना कंफर्म है, नंबर कटेगा नहीं एटलीस्ट। ठीक है, हैंडराइटिंग आपकी अगर अच्छी होगी तो और नंबर नहीं कटेगा, बल्कि नंबर आपको पूरे मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं खासकर बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो तुम्हारी रियल इमेज होती है, क्योंकि प्रोजेक्टर पीछे होता है, सामने जाकर के प्रोजेक्टर से लाइट रेस निकल के जाती हैं, पीछे टॉर्च टाइप का प्रोजेक्टर होता है बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, तो आंसर बी, तो बाद में हम लोग लिख देंगे रियल इमेज। रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। ठीक, तो सिनेमा स्क्रीन पर रियल इमेज बनती है। क्लियर हुई चीज? तो ऐसे ही लिखना है, इतना ही लिखना है, सो दैट कि कंप्लीट आप लोगों को आंसर मिल सके, मार्क्स मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन तुमसे कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें वर्चुअल इमेज मिलती हो, सेम साइज की मिलती हो। ठीक है ना, तो जिसमें मतलब कहने का आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपसे कह रहा है कि जो इमेज है वो तुम्हारी कैसी है, वर्चुअल इमेज है। ठीक, हाँ वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। और बाद में तुमसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज। इमेज साइज, ठीक, तो ये चीज जो होता है ना, ये चीज, हाँ ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा किसमें होता है, प्लेन मिरर में होता है। ठीक, हाँ ये चीज सिर्फ और सिर्फ ये चीज सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में ही पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो है ना वो तो तुम्हारी दो जगह होती है। वर्चुअल इमेज एक कॉन्वेक्स मिरर भी होता है, उसमें भी बनता है, मगर उसमें सेम साइज की इमेज नहीं बनती है। सेम साइज की इमेज और साथ में तुम्हारा वर्चुअल इमेज, दोनों प्रॉपर्टी अगर मैच करानी है तो भाई प्लेन मिरर ही ये सिर्फ आएगा सामने, यही हमारा एक आंसर होता है। ठीक है ना, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमेना इन विच द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज इन अ प्लेन मिरर। मैंने आप लोगों को बताया था इसमें कि मिरर के सामने अगर कोई आदमी खड़ा हो जाए ऐसे हाथ करके, तो उसके राइट हैंड के सामने उसकी इमेज का लेफ्ट हैंड दिखता है।
इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, या इसी को हॉरिजॉन्टली इन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है ना। हाँ, और लेटरल इन्वर्जन के कई सारे एग्जाम्पल हैं। आप लोग जब भी लिखें इसका आंसर तो इसके आंसर को एग्जाम्पल के साथ में लिखें, ठीक है ना। हाँ, तो इसके मतलब आंसर को एग्जाम्पल के साथ में लिखें, जैसे कि एम्बुलेंस, ठीक है ना। हाँ, एम्बुलेंस लिखा जाता है गाड़ियों पर, वो भी तुम्हारा उल्टा लिखा जाता है एम्बुलेंस, ठीक है ना। हाँ, और तुम्हारा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर भी ऐसे ही तुम्हारा लिखा जाता है। जितने भी इमरजेंसी सर्विस वाले जो व्हीकल होते हैं उन पर इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। उल्टा लिख दिया जाता है, उल्टा, उल्टा, अरे हाँ, उल्टा लिख दिया जाता है, सो दैट कि पीछे आ रही गाड़ी को जब वो उल्टा मतलब शीशे के सामने दिखाई देगा ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर शीशा है, मिरर है यहाँ पर, इस तरीके से अगर मिरर किसी ने लगा दिया तो ये चीज मतलब ये ऐसे दिखाने के लिए, एक सेकेंड, हाँ, ये ऐसे दिखाने के लिए इसको ऐसा करना पड़ता है, ऐसे दिखाने के लिए ऐसा लिखना पड़ता है, ये ऐसे करके, ठीक है ना। और इधर ऐसा दिखाने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए ऐसा लिखना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, ये यूं करके, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो यहां पर ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, मतलब ये साइड ऑब्जेक्ट साइज है, ठीक है ना। हाँ, और ये तुम्हारा इमेज साइज है, ये इमेज साइज है, इमेज में तुम्हारा इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक, ये है। तो ये पलट के तुम्हारा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन, ठीक है ना। हाँ, या इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, ठीक, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड इमेज या हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। चलिए, आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रॉम 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, हाउ फार इट वुड बी फ्रॉम इट्स इमेज। तो तुमसे ये कह रहा है कि मिरर से इसकी दूरी क्या होगी। अगर किसी मिरर के सामने, अगर किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, अगर किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए ऐसे करके, ठीक है, अगर किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए ऐसे करके, ठीक है, हाँ, ए ऐसे करके, अगर किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए यूं करके, मान लेते हैं यहाँ पर ए यूं करके, ठीक है, अरे अरे यहाँ पर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ऐसे करके, ए यूं करके, ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारी x, मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो है तुम्हारी x, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इमेज की जो डिस्टेंस बनेगी वो तुम्हारी यहाँ हो जाएगी ऐसे करके, इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी तुम्हारी यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। इमेज की डिस्टेंस तुम्हारी यहाँ हो गई, ये हो गई तुम्हारी इमेज। तो अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ से हाँ, अरे ये तुम्हारी इमेज की डिस्टेंस हो गई, और सॉरी हाँ, और ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तुमसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी क्या होगी, ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी क्या होगी, वो हो जाएगी तुम्हारी 2x, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, और दिस विल बी इक्वल टू 2x, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा सही आंसर, ठीक है। तो यहां से जो तुम्हारा सही आंसर है वो हो जाएगा तुम्हारा 2 × 10 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक। और ट्रस्ट में यही क्वेश्चन एक बार यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया था कुछ साल पहले, ठीक है। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। थैंक यू आ गया है, ओहो। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग अभी इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी होंगे, और उसके बाद फिर एमसीक्यूज लेके आएंगे।
तो प्लेन मिरर हम लोगों का मतलब थ्योरी कंप्लीट हो गया है। सवाल हम लोग कर रहे हैं अभी कम से कम तीन वीडियो, मान के चलो, कम से कम 3 वीडियो अभी और आएगा, तब जाकर के प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर कंप्लीट होगा। मगर अभी रिफ्लेक्शन का ही पार्ट बाकी है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स, जिसमें कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर अभी बाकी है। ठीक है, वो थोड़ा लंबा टॉपिक होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। अपने दोस्तों को जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हो उनको आप जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।